हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू योर इंग्लिश क्लास। आज हम हॉर्नबिल बुक का एक नया चैप्टर करेंगे, द ब्राउनिंग वर्जन। ये एक बड़ी खूबसूरत सी स्टोरी है। ये एक वन एक्ट प्ले है। ये एक बड़े ड्रामा का एक पार्ट है, मतलब बड़े ड्रामा का एक एक्ट ही लिया गया है। तो इसमें जो कैरेक्टर्स हैं वो बहुत ही लिमिटेड हैं और इसकी जो बैकग्राउंड है वो एक स्कूल में मतलब सेट की गई है। मतलब स्कूल का एक सीन दिखाया गया है जहाँ पर एक टीनेजर स्टूडेंट है टेप्लो, और उसके एक्चुअल जो व्यूज़ है उसके टीचर्स को लेके उसको डिपिक्ट किया गया है। और जो उसके व्यूज़ हैं या कमेंट्स हैं अपने टीचर्स के लिए वो बहुत ही नियर टू ट्रुथ हैं। और इसमें बड़े लिमिटेड से कैरेक्टर हैं, 3-4 कैरेक्टर हैं, जो कि सारी स्टोरी जो है वो टेप्लो के अराउंड ही रिवॉल्व करती है, क्योंकि टेप्लो इज़ द मेन कैरेक्टर ऑफ द स्टोरी। और तो चलिए पहले हम स्टार्ट करते हैं इंट्रोडक्शन ऑफ द कैरेक्टर्स भी। कौन कौन से इसमें कैरेक्टर्स हैं, तो शैल वी स्टार्ट विद कैरेक्टर्स इंट्रोडक्शन। अब जैसा आप देख रहे होंगे द ब्राउनिंग वर्जन, ये टेरेंस रेटिगन ने लिखी है ये जो प्ले है, क्योंकि इसका एक बड़ा प्ले है, उसका वन एक्ट, उसके उस प्ले में से एक एक्ट लिया गया है शॉर्ट सा, तो द ब्राउनिंग वर्जन उसको नाम दिया गया है। इसमें जो मेन कैरेक्टर्स है, जो पहले जो टेरेंस है वो एक ब्रिटिश ड्रामाटिस्ट है, बहुत ही फेमस अपने टाइम का ड्रामाटिस्ट है। तो मेन कैरेक्टर्स की हम बात करते हैं। फर्स्ट वन इज टेप्लो। टेप्लो इज द मेन कैरेक्टर ऑफ द ड्रामा। ठीक है, ये एक टीनेजर स्टूडेंट दिखाया गया है जो कि 5th ग्रेड में है। उसके बाद है मिस्टर फ्रैंक। जो मिस्टर फ्रैंक है वो साइंस टीचर दिखाए गए हैं। ठीक है, ये जो साइंस टीचर है और ये काफ़ी यंग टीचर है, इसने अभी अपना करियर स्टार्ट ही किया है। उसके बाद आ जाते हैं मिस्टर क्रॉकर हैरिस। ये एक मिडल एज्ड टीचर है टेप्लो के, जो कि बहुत ही स्ट्रिक्ट काइंड ऑफ टीचर है। जो उनका नेचर है वो बहुत ही ज़्यादा स्ट्रिक्ट है। ये कम बात करना पसंद करते हैं और ये उन लोगों से नफरत करते हैं जो लोग इन्हें पसंद करते हैं। इनका नेचर बड़ा ही हम कह सकते हैं कि ये इनको लोगों का बटरिंग करना या अपनी प्रेस सुनना लोगों से इनको पसंद नहीं है। उसके बाद आ जाती है मिसेस मिली क्रॉकर हैरिस, जो कि मिस्टर हैरिस की वाइफ है, इनकी वाइफ है। ये इनका जो रोल है वो बड़ा ही शॉर्ट सा है, सिर्फ इसमें इंट्रोडक्शन दी गई है इनकी। तो दैट इज द मेन कैरेक्टर्स। जो टेप्लो है इसमें ये एक टीनेजर दिखाया गया है। ही वाज वेटिंग फॉर मिस्टर क्रॉकर हैरिस एट हिज प्लेस। उनके घर में वो वेट कर रहा है मिस्टर क्रॉकर हैरिस की, क्योंकि इन्होंने जो टेप्लो है उसने अपना जो काम है वो कंप्लीट नहीं किया था और इसको अपनी जो ग्रेड की प्रमोशन के लिए मिस्टर क्रॉकर हैरिस ने से बोला है कि अगर मेरे अपना जो पिछला काम है अगर तुम पूरा करोगे देन आई विल प्रमोट यू इन योर नेक्स्ट क्लास। और उसके बाद ये वहाँ पर वेट ही कर रहा होता है कि मिस्टर फ्रैंक वहाँ पर आ जाते हैं, जो कि उसके साइंस टीचर है। ये जो मिस्टर फ्रैंक है ना, ही इज़ नॉट अ गुड टीचर एक्चुअली। ही हैज़ नॉट होल्ड ऑन हिज ओन सब्जेक्ट। इसको बच्चों के साथ घुलना मिलना ज़्यादा पसंद है, बट इसको अपने सब्जेक्ट पे होल्ड नहीं है और ये अपने प्रोफेशन की तरफ डेडिकेटेड नहीं है। मतलब ही इज़ नॉट अ गुड टीचर, अनलाइक मिस्टर क्रॉकर हैरिस। जैसे कि मिस्टर क्रॉकर हैरिस है वो बहुत ही ज़्यादा बढ़िया टीचर है, बहुत स्ट्रिक्ट है और समटाइम्स ये बड़े क्लासिक जोक्स जो है वो मतलब ड्रॉ करते हैं इन द क्लास, जो जोक सिर्फ इन्हें ही समझ आते हैं, इनके स्टूडेंट्स को नहीं आते हैं। तो अब हम स्टार्ट करते हैं डिटेल्ड समरी के साथ। नाउ वी आर स्टार्टिंग विद द डिटेल्ड समरी ऑफ द चैप्टर। जो अब ये प्ले स्टार्ट होता है, ये जो सीन वाज सेट इन अ स्कूल प्रेमिसेस, स्कूल सीन से ये ओपन होता है। इसमें क्या दिखाया गया कि एक लोअर 5th ग्रेड का एक 16 ईयर ओल्ड टीनेजर बॉय जो है वो वेट कर रहा है एक रूम के बाहर। वो वेट कर रहा है अपने टीचर मिस्टर क्रॉकर हैरिस की। जैसे कि मैंने आपको पहले बताया कि ही वाज एस टीचर और उसे अबंडन किया गया है, उसे वहाँ पर बिठाया गया है क्योंकि उसने अपना लास्ट जो वीक है वो अपना लेक्चर मिस किया था, बंक किया था। और वैसे बंक नहीं किया था, बट मिस्टर हैरिस का कहना ये था कि उसने अपना लेक्चर अटेंड नहीं किया, पर एक्चुअली जो टेप्लो था वो बीमार था। जो टेप्लो है वो वेट कर रहा है और वो उसे अपना जो पिछला वीक का वर्क है वो कंप्लीट करना है, क्योंकि उसे ये करना ज़रूरी है, क्योंकि जो उसकी प्रमोशन है नेक्स्ट क्लास के लिए दैट इज़ डिपेंड अपॉन दैट असाइनमेंट। और उसे 6:30 बजे जो मिस्टर क्रॉकर हैरिस ने अपने प्लेस पर मिलने के लिए बुलाया था और ही वॉज वेटिंग देयर।
और अब 6:40 हो गए, अभी तक मिस्टर हैरिस वहाँ पर नहीं आए और वो ईगरली अपने टीचर का वेट कर रहा है। मीनवाइल जब वो वेट कर रहा है तो वहाँ पर एक अनदर टीचर आते हैं, मिस्टर फ्रैंक, वो जैसे बैठा वो देखते हैं, मैंने आपको बताया था जिसके बारे में, वो एक यंग टीचर है, साइंस टीचर है, और ही इज़ एक्चुअली नॉट डेडिकेटेड टूवर्ड्स हिज प्रोफेशन एज वेल एज हिज सब्जेक्ट एंड ही हैज़ नॉट गुड होल्ड ऑन दैट सब्जेक्ट। तो वो अब जो टेप्लो के साथ बात करें तो टेप्लो अपने आप को इंट्रोड्यूस कराता है कि ही इज़ इन लोअर 5th ग्रेड, और वो से पूछते हैं तो यहाँ क्या कर रहा है, तो वो बताता है कि मैं यहाँ पर मिस्टर क्रॉकर हैरिस का वेट कर रहा हूँ। तो वो जो मिस्टर फ्रैंक है ना, तो उन्हें ना बड़ा पसंद है जो टीचर्स की बैक बाइटिंग करनी, बच्चों के साथ बुराई करनी, और वो मतलब उसको फ्रैंक को अब जो फ्रैंक है वो उकसा रहा था टेप्लो को कि वो मिस्टर क्रॉकर हैरिस के बारे में कुछ बुरा बात करे ना। तो अब वो से पूछता है कि वेदर यू आर इंटरेस्टेड इन साइंस, तो वो बताता है कि नहीं, मैं मतलब मैंने अभी कुछ डिसाइड नहीं किया है। तो ये बात सुनकर ना मिस्टर फ्रैंक जो है वो थोड़े से उदास हो जाते हैं, क्योंकि वो कहते हैं कि मुझे सारे ही जो नेक्स्ट क्लास में है वो मतलब डल स्टूडेंट्स ही मिलेंगे, दोज आर नॉट इंटेलिजेंट वन। तो वो चाह रहा था कि मिस्टर फ्रैंक चाह रहे थे कि जो टेप्लो है वो साइंस को ऑप्ट करे। तो वो कहता है कि जो हमारे वो फिर अपने व्यूज़ देता है, जो टेप्लो है ना, वो कहता है जो बच्चों की प्रमोशन है वो टीचर्स की गुडविल के ऊपर डिपेंड करती है, अभी हाउ वी आर गुड इन टीचर्स आए। तो वो मिस्टर हैरिस के बारे में भी थोड़ा सा मतलब बुरे वर्ड्स का, बैड वर्ड्स का यूज़ करता है, बट पर वो कहीं ना कहीं जो है ना मिस्टर क्रॉकर हैरिस को वो पसंद करता होता है, मतलब वो रिस्पेक्ट करता है अपने टीचर की। तो मिस्टर फ्रैंक की कोशिश यही होती है कि वो उसके मुंह से कुछ बुरा निकलवाए, है ना, बट जो टेप्लो है वो एट द एंड ऑफ द डे उसको कहीं ना कहीं रियलाइज होता है कि मिस्टर हैरिस इज़ अ गुड टीचर। और फिर वो बात करते हैं कि वो कहता है मुझे साइंस, फिर टेप्लो एडमिट करता है कि आई लाइक साइंस, बट कहता है मुझे जो नॉवेल्स हैं या जो प्लेज हैं वो पढ़ने पसंद नहीं है। और फिर वो बात करता है एक प्ले की, दैट इज़ एग्मिनन। वो कहता है कि दैट इज़ अ गुड प्ले, उसे बात करता है जो फ्रैंक बताता है कि दैट इज़ नॉट बैड वन। उसे बड़ी हैरानी होती है टेप्लो से इतना बुरा क्यों बोल रहा है। कहता है क्यों, कहता दैट द प्लॉट ऑफ द, फिर टेप्लो के व्यूज़ क्या होते हैं कि द प्लॉट ऑफ द प्ले इज़ वेरी गुड बट द वे इन दैट इज़ टॉट, मतलब जैसे उसे पढ़ाया जाता है, दैट इज़ द वर्स वन। तो मीनवाइल जो इनके डिस्कशन है वो चली जा रही है, मिस्टर फ्रैंक जो है वो अपनी गेम प्ले कर रहे हैं, और जो टेप्लो है वो अननोइंगली अपने व्यूज़ अबाउट टीचर्स, अबाउट देयर प्रमोशंस, अबाउट हिज एब्सेंस, वो सारी चीज़ें वो अननोइंगली मतलब मिस्टर फ्रैंक के साथ डिस्कस कर रहा है। अब जो वो डिस्कशन उनमें कंटिन्यू चली जा रही है ना, और जो फ्रैंक है ना, मिस्टर फ्रैंक, वो फील करते हैं सम बिटरनेस in the words of टेप्लो about मिस्टर क्रॉकर हैरिस। तो उसे बोलते हैं तू काम क्यों कर रहा है, तू यहाँ से क्यों, कहता कि दैट इज़ दैट लास्ट डे ऑफ द टर्म एंड आई एम डूइंग माई असाइनमेंट। कहता क्योंकि लास्ट वीक मैंने आपको बताया था पहले कि लास्ट वीक वो एब्सेंट था ड्यू टू हिज इलनेस, और उसे वो कहता कि मिस्टर हैरिस की ये कंडीशन है, इफ़ ही विल कंप्लीट हिज पेंडिंग वर्क ओनली एट दैट कंडीशन ही विल डिक्लेयर हिज रिजल्ट। तो वो कहता है कि डोंट वरी, तुम इतनी टेंशन मत लो, भी हम नेक्स्ट डे तो हमें आपका रिजल्ट, तुम्हें जब ये काम पूरा करोगे तो उसका जो रिजल्ट है तुम नेक्स्ट डे फाइंड आउट कर लेगा। तो वो कहता है कि नहीं, कहता है ये जो सब फ्रैंक्स है ना मिस्टर फ्रैंक के सामने, मिस्टर हैरिस के सामने नहीं चलते हैं। जो मिस्टर हैरिस अपने कुछ रूल्स के ऊपर मतलब बिल्कुल फिक्स है, वो अपने रूल्स एंड रेगुलेशंस नहीं तोड़ते हैं, वो सिर्फ रिजल्ट उसी दिन आउट करते हैं जिस दिन जो रिजल्ट ऑफिशियल रिजल्ट डिक्लेयर होना होता है। अदर टीचर्स की तरह वो अपने स्टूडेंट्स को पहले रिजल्ट नहीं बताते हैं। तो ये बात सुन के जो फ्रैंक है ना वो बड़ा ही सरप्राइज होता है। वो कहता है कि इवन ऑन द लास्ट डे ऑफ द टर्म जो होता है तो जो हेडमास्टर है वो भी रिजल्ट आउट कर देता है। वो कहता है कि सभी टीचर्स कर सकते हैं बट मिस्टर क्रॉकर हैरिस ऐसा नहीं करते, तो इसलिए मुझे उसके लिए वेट करना पड़ेगा। और कहता है कि अगर मुझे प्रमोशन अपनी नेक्स्ट क्लास में लेनी है, if I want to get promoted in next class then I have to complete my this work। तो अब जो फ्रैंक है ना वो कहीं ना कहीं उकसाने की कोशिश कर रहा है टेप्लो को कि वो मिस्टर हैरिस के बारे में, क्योंकि फाइंड आउट कर रहा है कि जो मिस्टर क्रॉकर हैरिस है वो उनके लिए उनकी क्या इमेज है टेप्लो के मन में, या उनके लिए वो कितनी की उनकी रिस्पेक्ट करता है। तो कहीं ना कहीं बिटरनेस फील कर रहा है, क्योंकि
जो बच्चे हैं वो दे फील नेवर गुड अगर उन्हें सारा स्कूल ऑफ हो, है ना, और टर्म का लास्ट डे हो और बच्चे इंजॉय कर रहे हो, बट एक बच्चा जो है वो अपनी पेंडिंग असाइनमेंट पूरी कर रहा हो, तो ऑब्वियसली ही विल नॉट फील गुड, है ना। बट जो मिस्टर क्रॉकर हैरिस है वो बहुत ही स्ट्रिक्ट टीचर हैं, उन्हें अपने रूल्स एंड रेगुलेशन फॉलो करने बहुत ज़्यादा पसंद है। उन्होंने अपनी लाइफ में कभी भी फालतू के रूल्स नहीं तोड़े हैं। उन्हें इस चीज़ की परवाह नहीं है कि कोई बच्चा उन्हें पसंद करता है कि नहीं करता। ही डोंट वांट टू गेट प्रेज्ड बाय एनीवन विदाउट एनी रीज़न। वो कहते हैं अगर मैं बुरा हूँ तो ठीक है, बट आई हैव टू बी विद माई रूल्स एंड रेगुलेशन। अब क्या था, अ डे बिफोर द रिजल्ट जो टैप्लो था ना, उसने मिस्टर क्रॉकर हैरिस को अपने रिजल्ट के बारे में पूछा ना, तो आपको जैसे हमने पहले ही मेंशन किया है कि मिस्टर क्रॉकर हैरिस इज नॉट इंटरेस्टेड इन गिविंग रिजल्ट बिफोर द डे ऑफ रिजल्ट, है ना। तो अब वो ना फिर उनकी ना मतलब उनको इमिटेट करना शुरू कर देता है। वो जैसे आप टीचर से जब चिढ़ जाते हो तो आप टीचर की नकल उतारते हो ना, तो वो ना मतलब मिस्टर क्रॉकर हैरिस की वॉइस में बोल के मिस्टर फ्रैंक को ये बताता है कि क्या हुआ जब मैंने उनसे अपने रिजल्ट के बारे में पूछा, तो उसने वो उनकी मतलब नकल उतार के बता रहा था फ्रैंक को कि उन्होंने बोला कि मैंने तुम्हें वो दिए नंबर जो तुम डिजर्व करते थे, नो नॉट वन मोर नॉट वन लेस, मतलब ना तो मैंने तुम्हें ज़्यादा दिए ना ही कम दिए, तुम जितना डिजर्व करते थे, जितना तुमने लिखा था मैंने उतना ही तुम्हें नंबर दिए हैं। तो अब वो जो टैप्लो है ही इज़ वेरी अफ्रेड कि कहीं मिस्टर क्रॉकर हैरिस ने उसे एक्स्ट्रा वर्क के लिए भी कहीं वन डे जो उसने ऑफ लिया था ड्यू टू इलनेस, उसके लिए कहीं उसके नंबर तो नहीं उन्होंने कम दिए और कहीं उसका जो कहीं वो नेक्स्ट ग्रेड में पता नहीं प्रमोट हो पाएगा कि नहीं। तो अब जो मिस्टर फ्रैंक है ना, उसको जो बड़ा अच्छा लग रहा है ना ये देख के कि वो मिस्टर क्रॉकर हैरिस की नकल उतार रहा है, बट वो प्रिटेंड कर रहा है, वो दिखावा कर रहा है कि वो अनहैप्पी है। वो उसको फिर उकसाता है कि तू अगेन दोबारा मिस्टर क्रॉकर हैरिस को इमिटेट कर दोबारा उनकी नकल उतार के दिखा। तो वो फिर मतलब वो उस चीज़ को इग्नोर कर देता है और वो फिर बताता है कि जो मिस्टर क्रॉकर हैरिस है वो कम ह्यूमन है, मतलब ह्यूमन है नहीं, वो बड़ा हार्डली ह्यूमन है और बड़े स्ट्रिक्ट हैं अपने रूल्स एंड रेगुलेशंस को लेके, और वो उनको किसी भी बच्चे के ऊपर तरस नहीं आता है। ही नेवर फील पिटी ऑन एनीवन, ठीक है। फिर वो जो मिस्टर फ्रैंक है बड़ी कोशिश करते हैं ना, उसको बड़ा उकसाते हैं कि अगेन वो नकल उतारे, बट जो टैप्लो है कहीं ना कहीं उसके मन में मिस्टर हैरिस को लेके मतलब रिस्पेक्ट है और वो दोबारा नहीं करना चाहता। वो उस टाइम गुस्से में कर जाता है, पर वो अगेन उसको शायद अंदर कहीं रियलाइज होता है कि जो उसने किया वो अच्छा नहीं किया है। तो अब मिस्टर फ्रैंक उससे पूछते हैं कि तुझे यहाँ बुलाया कितने बजे था ना मिस्टर हैरिस ने। उसने बोला कि मुझे मिस्टर हैरिस ने 6:30 बुलाया था। तो फिर उसको ना घड़ी की तरफ पॉइंट करके कहता है कि अब तो 6:40 हो गया और मिस्टर हैरिस इज ऑलरेडी लेट, है ना। तो उसे बोलता है कि तू यहाँ से चला जा, भाग जा और जाके गोल्फ खेल, यू कैन एंजॉय योर सेल्फ इन द प्ले ग्राउंड। तो वो कहता नहीं मैं ऐसा, वो ना बड़ा शॉक्ड होता है कि मिस्टर फ्रैंक एक अनदर टीचर कैसे सुजेशन दे सकता है कि वो अपने एक टीचर का जो लाइक ऑर्डर है वो उसको ना माने और बिना माने उसको वो खेलने चला जाए। तो उसे डर लगता है कि कहीं मिस्टर हैरिस मेरे घर तक मेरे पीछे ना आ जाए, तो उसे बड़ा डर लगता है। तो वो कहता नहीं मैंने ऐसा नहीं करना, वो डिनाई कर देता है उसका सुजेशन एक्सेप्ट करने के लिए। फिर मिस्टर फ्रैंक एडमिट करते हैं कि आई फील एनवियस ऑफ मिस्टर क्रॉकर हैरिस, क्योंकि मिस्टर क्रॉकर हैरिस से सारे बच्चे बहुत ज़्यादा डरते हैं एंड ही हैज़ वेरी गुड होल्ड ऑन ऑल द स्टूडेंट्स। और कहते हैं मुझे आई फील वेरी एनवियस, मुझे बड़ी मतलब एनवी फील होती है, मुझे बड़ी जलन होती है उनसे, लाइक ही फील एनवियस ना, उसको जेलसी फील होती है कि मिस्टर हैरिस इज़ अ गुड टीचर और बच्चे उससे डरते हैं, है ना, मुझसे बच्चे नहीं डरते। तो वो उसे बड़ा उकसाता है। बट टैप्लो जो है कहीं ना कहीं ही इज़ अ गुड स्टूडेंट, ही इज़ अ गुड ह्यूमन, और वो मिस्टर फ्रैंक की कोई भी सजेशन को नहीं मान। जो टैप्लो वो मिस्टर क्रॉकर हैरिस को आगे और ज़्यादा एक्सप्लेन करता है उनके कैरेक्टर के बारे में। वो कहता है कि वो उनका मजाक उड़ाता है कि वो कितने ज़्यादा मतलब बोरिंग है, कितने ज़्यादा स्ट्रिक्ट है। वो कहता है कि उन्हें शायद एक शायद सैडिस्ट है। सैडिस्ट कौन होता है? सैडिस्ट वो बंदा होता है जो कि दूसरों को दुख देके या दूसरों को पेन में देख के मतलब उसको प्लेजर फील होता है, दैट पर्सन इज सैडिस्ट। तो उसे लगता है कि वो एक सैडिस्ट है। ही हैज़ नो फीलिंग्स, ही हैज़ लाइक नो हार्ट, और कह सकते हैं हम भी ही इज़ इमोशनलेस, ही इज़ हार्ड ह्यूमन, और भी मतलब उसमें कोई भी वो उसके हिसाब से क्या है कि जो मिस्टर हैरिस है ना उसमें ह्यूमन जैसी कोई फीलिंग नहीं है। वो कहते हैं कि उनके अंदर फीलिंग है क्योंकि वो एक सैडिस्ट है, उन्हें मतलब प्लेजर फील होता है दूसरों का दुख देख के। और पर कहता है कि ही इज़ लाइक अ नट,
जो नट होता है वो कैसा होता है, आपने अखरोट देखा या बादाम देखा ना छिलके वाला, तो क्या तो बाहर से तो वो बड़ा ही हार्ड होता है, बट उसके अंदर एक बहुत सॉफ्ट लाइक नट होता है ना, तो वो कहता है ही इज लाइक अ नट, जो कि बड़ा ही स्ट्रॉन्ग है, बड़ा ही हार्ड है, पर पता नहीं अंदर से शायद उनमें फीलिंग्स हो पर बाहर से नहीं है। और वो ना मतलब उसको ये भी बड़ा फनी फील होता है कि उनकी इन्हीं सारी बुराइयों के बावजूद भी कहीं ना कहीं टेप्लो लाइक्स हिम, तो उसे बड़ा अपने आप में बड़ा मतलब आश्चर्य या स्ट्रेंज फील करता है कि इतनी सारी मतलब हम कह सकते हैं इतनी सारी बैड क्वालिटीज होने के बावजूद भी कहीं ना कहीं वो क्यों पसंद करता है मिस्टर क्रॉकर। द रीजन इज दैट मिस्टर क्रॉकर हैरिस इज अ गुड टीचर, और वो किसी भी मतलब पार्शियलिटी नहीं करते, ऐसे नहीं भी एक बच्चे को बड़ा अच्छा ट्रीट कर रहे हैं और दूसरे को वो विदाउट एनी रीजन मतलब डाउन फील करा रहे हैं। तो ही इज अ गुड टीचर, ही इज अ गुड होल्ड इन ऑन हिज सब्जेक्ट, और उसके रूल्स जो है सभी के लिए एक जैसे हैं। और वो एक ना इंसिडेंट रिमाइंड करता है कि जो मिस्टर क्रॉकर हैरिस है ना, उन्होंने ना अपनी क्लास के अंदर एक क्लासिक जॉब क्रैक किया लैटिन में। तो अब लैटिन में था तो पूरी क्लास को समझ ही नहीं आया है ना, तो वो क्लास में कोई नहीं हंसा, और आउट ऑफ डीप शीर ना भी उसने सोचा टैप्लो ने भी ऐसे तो बुरा लगेगा, तो वो हंस पड़ता है जोक पे। तो अब वो जो उसका हंसना है वो उसके लिए बड़ा बैड प्रूव होता है। क्यों? क्योंकि मिस्टर क्रॉकर हैरिस जो है ना वो उसको एक कमेंट करते हैं, उसे बोलते हैं कि शायद तुम्हारी लैटिन बहुत इम्प्रूव हो गई है ना भी, तो ही तुम्हें मेरा जोक समझ आ गया। तो वो उसे पनिश करते हैं भी, उसे बोलते हैं भी अब तू ऐसा कर, ये जो जोक है वो पूरी क्लास को एक्सप्लेन करके बता भी मैंने एक्चुअल में क्या कहा है। तो मतलब वो इसके लिए बड़ा बैड प्रूव हुआ। उसने तो मतलब कर्टसी, ड्यू टू कर्टसी जो उसने टीचर ने एक जो जोक है वो क्रैक किया, तो उसे हंसना चाहिए। तो पर वो जो कहीं ना कहीं जो उसका रिजल्ट आया, जो इफेक्ट आया वो बड़ा बैड आया। अभी वो ये बातें रिमाइंड ही कर रहा होता, इतने में मिस्टर मिली क्रॉकर हैरिस, जो मिसेस मिली क्रॉकर हैरिस है, वो गेट को ओपन करती है, और जो उसका थॉट है कहीं ना कहीं वो टूट जाता है। अब नाउ देयर इज अ एंट्री इन द प्ले ऑन द स्टेज। जो मिसेस मिली क्रॉकर हैरिस है, उनकी एंट्री होती है, वो बड़ी अब उनको डिस्क्राइब किया गया है, वो थिन लेडी है, थिन बॉडी है उसकी, पतली सी, और वो अपने लास्ट 30s में है, लाइक 35 प्लस है वो, और शी इज़ वेरी स्मार्टली ड्रेस्ड अप, लाइक अनलाइक अदर स्कूल टीचर्स वाइफ, लाइक वो अदर स्कूल टीचर की वाइफ की तरह ड्रेस्ड अप नहीं थी, बड़ी स्मार्टली ड्रेस्ड अप थी वो। और अब ना जो टेप्लो है उसको पता नहीं लगता, जब मिली क्रॉकर हैरिस एंटर करती है गेट से, तो वो अभी वो वैसे ही मिस्टर क्रॉकर हैरिस को इमिटेट कर रहा होता है, उनकी नकल उतार रहा होता है। तो अचानक मिस्टर फ्रैंक है, उनकी नज़र मिली क्रॉकर पे पड़ती है, और वो उसे एकदम से रोक देते हैं टेप्लो को। तो अब जो टेप्लो बड़ा वरिड हो जाता है ना, तो उसको लगता है कि शायद पता नहीं मिली मैम ने कहीं उसको मिस्टर हैरिस को इमिटेट करते तो नहीं सुन लिया। तो वो उससे पूछता है मिस्टर फ्रैंक से भी, क्या उन्होंने सुन लिया? तो कहते शायद उन्होंने सुन लिया है। तो नाउ टेप्लो इज़ वेरी वरिड भी, कहीं अगर उन्होंने मिस्टर हैरिस को बता दिया तो मेरा क्या बनेगा, मेरी तो शामत आ जाएगी, मुझे वो फिर पनिश करेंगे। तो वो फ्रैंक और वो अभी बातें कर रहे होते, इतने में मिली क्रॉकर हैरिस उसको टेप्लो के पास आती है और उसे पूछती भी, क्या तुम मेरे हस्बैंड के लिए वेट कर रहे हो? तो बताता कि हाँ सर ने मुझे मेरे लास्ट डे वर्क के लिए यहाँ पर बुलाया था और आई एम वेटिंग फॉर हिम। तो बोलती कि वो ही इज़ बिजी इन बर्सर्स प्लेस। बर्सर कौन होता है? जो कि फाइनेंशियल जितने भी अफेयर्स होते हैं किसी इंस्टीट्यूट के, उसको मैनेज करता है। लाइक हम अकाउंटेंट बोल देते हैं अपने यहाँ पर ना। तो कहते हैं उसके प्लेस पर गए और ही माइट बी लेट, तो वो लेट हो सकते हैं। तो वो कहते हैं कि तू चला जा, तो यू कैन गो होम, और वो ही माइट बी लेट। तो वो कहता नहीं, मैं ऐसे नहीं जा सकता कि सर ने मुझे पर्टिकुलरली बुलाया था इसी टाइम पे और मिलने के लिए, और अगर मैं चला गया तो मे भी वो उनको गुस्सा आ जाए और वो मुझसे नाराज़ हो जाए। तो वो उसे बोलती है कि नहीं, यू कैन गो फॉर हाफ एन आवर, भी तुम ब्रेक ले लो और तुम चले जाओ। अगर मीनवाइल अगर मिस्टर हैरिस आ जाते हैं देन आई विल टेक द ब्लेम। अब जो टेप्लो वो डबल माइंडेड हो गया ना, वो सोचता है कि अगर मैं चला गया और अगर मिस्टर हैरिस आ गए और अगर मिसेस मिली ने मतलब अपने पे ब्लेम ना लिया और उन्होंने ना बताया कि मैंने उसे जाने के लिए बोला था, तो क्या होगा, भी मुझे पनिशमेंट मिलेगी, मुझे पनिश करेंगे। वो डबल माइंडेड है। तो इतने में मीनवाइल जो मिली क्रॉकर हैरिस है वो इसको एक प्रिस्क्रिप्शन देती है, भी ये ले प्रिस्क्रिप्शन और यू कैन गो टू केमिस्ट और वहाँ से मेरी मेडिसिन लिया। तो अब वो जो टेप्लो है वो कन्विंस हो जाता है
और वो प्रपोजल जो एक्सेप्ट कर लेता है और वो खुशी खुशी उस जो सीन से है वो चला जाता है, मतलब ही हैज़ गॉन टू केमिस्ट शो। तो दैट इज़ द एंड ऑफ द स्टोरी। इसमें क्या दिखाया गया है, एक जो टीनेजर बॉय है उसकी मेंटल स्टेट दिखाई गई है। जैसे अब आप लोग भी हो, यू पीपल आर टीनेजर, आप ही की एज का वो बच्चा है ना, तो आप अगर जो कोई टीचर स्ट्रिक्ट है ना, तो आप क्या होता है कहीं ना कहीं ही और शी इज स्ट्रिक्ट फॉर योर पीपल, है ना, आप लोगों के लिए, आपके वेलफेयर के लिए जो है वो बहुत स्ट्रिक्ट है ना। वो अगर स्ट्रिक्ट है तभी आप उसका काम करते हो, तभी आप अपने लेसन्स लर्न करते हो, अपनी असाइनमेंट्स बनाते हो, व्हाटएवर सारा काम करते हो ना। और अगर कोई टीचर बहुत ज़्यादा लीनियंट है तो आप लोग उसको कुछ समझते ही नहीं, है ना। तो आपकी जो क्लास में, जब तक क्लास के अंदर प्रॉपर डिसिप्लिन नहीं होगा, टीचर अगर स्ट्रिक्ट होगा तभी ही डिसिप्लिन होगा ना। और अगर टीचर स्ट्रिक्ट नहीं है, क्लास में डिसिप्लिन नहीं है, तो कैसे एक लेक्चर जो है वो अच्छी तरह डिलीवर हो पाएगा। और यू पीपल कैन ग्रैब दैट, कैसे ग्रैब करोगे ना आप लोग, अब तभी ग्रैब करोगे जब वहाँ पर प्रॉपर डिसिप्लिन होगा। तो जो मिस्टर हैरिस, एट द एंड ऑफ द स्टोरी हम क्या फाइंड आउट करते हैं कि कहीं ना कहीं जो टैप्लो है वो मिस्टर हैरिस को बहुत ज़्यादा पसंद करता है। अनलाइक, मतलब आफ्टर उनकी इतनी सारी चीज़ें जो है वो उसको नहीं पसंद, पर फिर भी कहीं ना कहीं टैप्लो रियलाइज़ करता है कि ही लाइक्स मिस्टर क्रॉकर हैरिस, और वो उनकी बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट करता है। और फ्रैंक कैसा टीचर दिखाया गया, जो कि बच्चों को अदर टीचर्स की बुराई करके अपनी तरफ खींचने की कोशिश करता है। ही इज़ नॉट डेडिकेटेड टूवर्ड्स हिज प्रोफेशन एंड ऑल्सो ही हैज़ नॉट गुड होल्ड ऑन हिज ओन सब्जेक्ट, जबकि वो साइंस का टीचर है बट उसको साइंस की वो सारी चीज़ें नहीं आती हैं। तो दैट इज़ द स्टोरी, और आई होप आपने इंजॉय की होगी स्टोरी। थैंक यू सो मच।